हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये ऐच्छिक का जितना भी प्रश्नावली है जो भी चैप्टर में हो, अगर वो आप बना लेते हैं तो आपका बहुत आगे जाके ये काम में आने वाला है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है, तो नंबरिंग किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला मकान हो गया, ये हो गया आपका दूसरा मकान, ये हो गया तीसरा मकान, इस प्रकार अंकित किया गया है। कहाँ तक? डॉट डॉट 49 तक किया गया है। ठीक है ना बाबू। आगे देखिए, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान, मतलब कोई एक मकान ऐसा है जो x नाम से अंकित किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर x अंकित किया गया x से, तो क्या कह रहा है? x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि x से पहले जो मकान होगा और बाद में जो मकान होगा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे x से पहले वाला मकान का योग निकालना होगा और x से बाद वाला मकान का योग निकालना है, और दोनों को क्या करना है? बराबर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर, तो हम लोग पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि x से पहले जो मकान होगा वो क्या होगा और x से बाद वाला मकान होगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलेंगे 3 से पहले वाला मकान क्या है? 2 है, तो ये कैसे करके आया? 3 से 1 घटा दिए, मतलब क्यों? तो 1 घटा दिए क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है, मतलब सारवंतर जो है क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे तीसरा मकान है, तीसरा से अगर हम बोलेंगे दूसरा मकान क्या होगा, तो कैसे? तो 3 में 1 घटा देंगे तो कितना? 2 आ गए। तो दूसरा मकान कितना होगा? 2 नंबर में। तो अब देखिए इसके बाद में बोलेंगे, जैसे मान लीजिए बोलेंगे 2 का बाद में कितना नंबर का मकान है, तो 2 के बाद मतलब 1 जोड़ देंगे, तब 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 3। ठीक है, ठीक। तो बाद में अगर मकान चाहिए तो 1 जोड़ेंगे और पहले वाला मकान चाहिए तो 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर x से बाद वाला क्या होगा? x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा x से पहले। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक पहले योग करेंगे, फिर इसका योग बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन तो हम लोग समझ लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मकान दिख रहा है, यहाँ पर 49 तक, बीच में क्या है? x है। इससे पहले वाला मकान क्या होगा? अभी बताइए हम लोग, x - 1 होगा, और इसके बाद वाला क्या होगा? जस्ट बाद वाला, मतलब ज़्यादा बाद वाला नहीं। ठीक है, तो हमको एक संकेत दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया संकेत क्या है? दिया गया संकेत मेरा है कि x - 1 बराबर s 49 - sx, ये आपका संकेत दिया गया है। तो कह रहा है कि इसी से मतलब बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो है, मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक बात, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आप योग निकालिए और इसका योग क्या करना है? बराबर है दोनों। ठीक है ना, तो हम लोग निकालेंगे। चलिए पहले इसका योग निकाल लेते हैं और फिर उसका योग निकाल के बराबर कर लेते हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको तो समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एसन निकालेंगे। योग का मतलब क्या होता है? एसन। तो एसन बराबर क्या होता है? n/2, n/2 फिर 2a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे क्या? इसका मतलब 1 से लेकर x - 1 का योग निकालेंगे।
तो निकालते हैं चलिए। एस एक्स माइनस वन, एन की जगह क्या लेना है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन ले लिए बाई टू, फिर टू ए कितना है एक है, इसे पे भी देखिएगा तो यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है ना, तो एक हो गया प्लस यहाँ पर क्या है एन माइनस वन, एन की जगह में क्या लेना है एक्स माइनस वन, फिर यहाँ पर माइनस वन दिया हुआ है एक, हो गया। और डी का मान कितना है, देखिए डी कैसे निकाला जाता है, दूसर का पद से पहला पद को घटाया जाता है, तो निकल जाता है मेरा क्या बाबू डी निकलता है, तो डी क्या होगा यहाँ पर 2 में घटा देंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन जो है, एक्स माइनस वन रखिए, फिर 2, फिर देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर एक्स माइनस टू से एक्स और माइनस वन तो माइनस टू, एक्स माइनस टू से 1 गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू ही होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब जो तो अब लिखेंगे क्या हम लोग एक्स माइनस वन बाई टू, फिर छोटा कर देते हैं इसको, यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स माइनस टू, तो माइनस टू और प्लस टू खत्म हो जाएगा, माइनस टू और प्लस टू खत्म, बचा कितना एक्स, यहाँ पर कितना बचा मेरा एक्स बचा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा फाइनली कितना आ रहा है, गुना कर देंगे चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2, यहाँ तक आ गया। मतलब यहाँ पर जो हम लोग निकाले क्या निकाले एस एक्स माइनस वन निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का योग और इसका योग क्या होगा बराबर होगा, तो इसका योग पहले कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेना है ना, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि पहला पद यहाँ पर एक्स प्लस वन है। तो देखिए एक और दूसरा बुद्धि है इसमें, इसको निकालने के लिए अगर मान लीजिए ये जो दिख रहा है एक से लेकर देखिए पूरा देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 49 तक, ठीक है, 1 से लेकर कितना तक 49 तक, ये पूरा का अगर योग निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक x तक घटा देंगे, मतलब ये पूरा में से इतना को ढक देंगे तो कितना बचेगा, यही बचेगा ना बाबू, ठीक है, इतना का योग बचेगा, तो वही करते हैं चलिए, इसीलिए ऐसा दिया गया है एस 49 माइनस एस एक्स, ठीक है। ये पूरा में से इसको हम लोग चलिए ढक देते हैं, तो क्या बचा देखिएगा, तो ये बचा, ठीक है। तो इसीलिए अब निकालेंगे हम लोग इसका योग, ठीक है। तो क्या करेंगे अब एस 49 माइनस एस एक्स निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा एस 49 कैसे निकलेगा, मतलब एन की जगह क्या लेना है 49 लेना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू, मतलब 49/2 प्लस 2a कितना होगा, ए तो वही होगा बाबू, 1 यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, मतलब एस 49 का मतलब क्या होता है, मतलब 1 से 49 तक का जो पी है उसको लेंगे, तो 1 मतलब 1 का वैल्यू 1 होगा, प्लस एन कितना है 49 है माइनस 1 जो डी कितना है 1 होगा, डी तो फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एस एक्स यहाँ पर समझने वाला बात है, यहाँ पर एन की जगह क्या लेना है एक्स ले लेना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या था एन बाई टू, मतलब एक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एन की जगह क्या लेना है एक्स, फिर 2a कितना होगा 1 होगा, 2a प्लस एन कितना है एक्स माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ी सॉल्व कर दें, 49/2 फिर हो जाएगा 2, यहाँ पर 48 गुना 1, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 2 हो गया, और प्लस देना है यहाँ पर 48 हो गया, माइनस यहाँ पर x बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर गुना प्लस कीजिएगा कितना होगा x माइनस 1 हो गया।
अब देखिए 48 से 2 कितना 50, 49/2 गुना 50 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/2 और 2 में क्या तो 1 मतलब x+1 हो गया। यहाँ पर काटिएगा कितना होगा 25, तो 49 गुना 25। ठीक है, आगे क्या होगा x प्लस इतना हो जाएगा /2। ठीक है, यहाँ पर छूट रहा था, ओह सॉरी, ठीक है। इसको गुना कीजिए तो कितना आ रहा है 49 गुना 25। देखिए 49 गुना 25 कितना आ जाएगा 49 गुना 25, 5 9 45 का 5 हाथ में रहा कितना 4, 5 चौके 20 है 4 24, 2 9 18, 8 हाथ में रहा 1 2 चौके 8 9, 5 12 हाथ में रहा 1 10 2 12, 1225 आ रहा है। कितना आ रहा है 1225। इसको गुना करिए तो कितना आया 1225 बराबर कितना होगा, इसको भी गुना कर देते चलिए, छोड़िए बाद में इसको गुना करते हैं, इतना है। ठीक, ये बराबर नहीं है माइनस है। ठीक है, ये कितना होगा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए तो हम लोग का ये जो मान आया इतना आ गया, इतना आया। ठीक है, कितना आ रहा है 1225 माइनस x+1/2, ये आपका इसका मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला हम लोग संकेत में दिया हुआ है, चूँकि लिखेंगे x-1 बराबर, ठीक है, S49 माइनस क्या होगा SX। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, ये दोनों घटाएंगे तब होगा। ठीक, तो देखिए इसका मान तो मेरा निकल के आ गया है कितना, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गया x² - x/2 कितना है x² - x/2 और इसका मान कितना है, ये है 1225 माइनस x इंटू x+1, ठीक, बटे में 2 है। तो इसको इधर ले आएंगे चलिए, तो कितना हो जाएगा x² माइनस x/2, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x और x+1/2 बराबर 1225 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो जगह बचा हुआ है इसी में काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, चलिए 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 ले लिए एलसीएम। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर में x² माइनस x फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x² + 1 हो जाएगा गुना करने से, तो यहाँ पर लिख दीजिए x² + x बराबर कितना 1225 हो गया। ये जो x खत्म, x² बच गया, x² कितना हो जाएगा 2x²/2 2 खत्म, यहाँ पर 1225 हो जाएगा, मतलब x² बराबर कितना होगा 1225, तो x बराबर √1200 कितना होगा 25। तो x का मान जो निकलेगा मेरा कितना निकला 1225, किसका वर्गमूल होता है 35 का होता है। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, ये जो आएगा कितना 35 का वर्गमूल है, तो मेरा x का मान निकल के आ गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।